तो आमतौर पे वेडनेसडे के दिन हम निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करते हैं, वो तो करेंगे साथ साथ, क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे है। कल होने वाली निफ्टी 50 की एक्सपायरी आज प्रीपोन हो जाएगी, तो आज दोनों निफ्टी 50 प्लस निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन, तो एक वैसा ही काफी इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इस सेशन के कुछ चैलेंजेस बढ़ेंगे इस बात से, क्योंकि आज शाम को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूएस के डेटा पॉइंट्स आने हैं। कल छुट्टी होगी और उन सब डेटा पॉइंट्स में हम एक्चुअली फ्राइडे को रिएक्ट कर रहे होंगे, जब ग्लोब के पास 2 दिन होंगे उन सब पर रिएक्ट करने के लिए, आज और कल का। ऐसे में कौन से वो इंपॉर्टेंट आंकड़े? यूएस का मार्च महीने का इन्फ्लेशन प्रिंट आज शाम को आएगा, और अगली बैठक से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिंट होगा। बहुत अटकलें लग रही हैं समर के, यूएस फेड के रेट कट होने नहीं होने, होने तो कितने क्वांटम के होने, कुछ हद तक आंसर शायद आज की इन्फ्लेशन रिपोर्ट दे, क्लैरिटी शायद ये दे। दूसरी तरफ फेड की जो लास्ट बैठक हुई थी मार्च की, उसके मिनट सामने आएंगे। कुछ नहीं करा, 5वीं बैठक में दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, स्टेटस को था, लेकिन फिर भी फेड आके कह रहा है इस साल 3 रेट कट्स। ऐसे में मेंबर्स ने आपस में चर्चा क्या करी, क्या निकल के आया था उस बैठक में, क्या डिस्कशन हुआ था, वो सारा ब्यौरा, वो सारे मिनट सामने आ जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिस आज शाम को इंतजार रहेगा। खैर वीरो, मूड तो ठीक ही दिख रहा है। कल थोड़ा सा ऊपरी से पस पड़े थे, तो आज वापस 80-85 अंक मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। बिल्कुल आशीष, संकेत तो एज ऑफ नाउ अच्छे हैं। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि यूएस में डेटा फ्लो आज है, बट स्टिल मैं अगर डाउ फ्यूचर्स को देखूं तो अभी करीब करीब 27 अंकों पर ट्रेड करता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी में, कोई ऐसी बहुत निर्णायक स्थिति नहीं है। क्रूड एट 89.47 थोड़ा सा नीचे है, $90 प्रति बैरल के स्तर से नीचे है। थोड़ा कंफर्ट हमारे लिए ये है। एशियन मार्केट्स में हैंग सेंग इस वक्त अगर आप देखें तो करीब 1.17% ऊपर। डॉक्टर साहब सारे के सारे मार्केट्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। थोड़ा हैंग सेंग का स्ट्रांग होना, आज स्विंग अच्छा आना, ये एक हमारे लिए इस बात का प्रतीक हो सकता है कि मेटल्स में कल हम एक बहुत स्ट्रांग मूव देखे गए थे। हालांकि शंघाई बैकफुट पे करीब करीब 1/3% ऊपर, बट मेटल्स में हम एक कल स्ट्रांग मूव देखे गए थे। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था, तो मेटल्स पे आज एक नजर रहेगी। लेकिन इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ पैनल होगा, थोड़ा सा मैं आपको उसका एग्जैक्टली एहसास दे देता हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन होंगे। टेक्निकल पैनल में आज हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहती, प्रशांत सावंत। ये आज टेक्निकल पैनल में सम्मिलित हैं, और फंडामेंटल नोट पर बातचीत करेंगे आज हमारे साथ आशीष चतुर्मोता और धर्मेश कांत। तो ये पूरा का पूरा पैनल आज होगा आपके साथ मुनाफे की तैयारी में। आशीष, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 85 अंकों पर। भाई वेडनेसडे के दिन हरियाली के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। तो कल पस्त पड़े होंगे, आज वापस मोमेंटम लौटता हुआ, एटलीस्ट शुरुआत के इंडिकेशंस इस तरह के। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं ग्लोब दिखाता हूं, उसका नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोब के सारे समीकरण समझने हमारे लिए हैंड ओवर कैसा था ओवरनाइट यूएस से और अदरवाइज भी। लेकिन कई सारे एशियन मार्केट्स आज बंद हैं, राइट फ्रॉम सिंगापुर से लेके साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब आज कामकाज नहीं कर रहे, अलग अलग रीजन से, और लार्जली बहुत सारे मार्केट्स ईद के चलते बंद हैं। जो खुले हुए हैं उनके समीकरण स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको। मिला जुला सा कामकाज है, कोई निक्कई 1/3% दबाव में है, बाकी के स्क्रीन पर है ये फ्लैट है, हल्के लाल निशान के साथ है। पर निक्कई और शांघाई से हम बहुत ज्यादा क्यूज डायरेक्टली लेते नहीं है, जिनसे लेते हैं उसमें आप प्लीज कॉस्ट पे रख दीजिएगा, आधे % वो दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, तो उभरते बाजार थोड़े दबाव में। यूएस से जो कल शाम का हैंडओवर है वो मिला जुला सा है, कोई डाउ एकदम फ्लैट था तो एसएनपी और नैस्डैक हल्के से हरे निशान में थे, और हम जब क्लोज हो रहे थे तो ऐसे ही फ्लैट कामकाज हो रहा है, तो जैसा छोड़ा था सेशन वैसे ही मिला। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर जैसे वीरू ने मेंशन भी करा, थोड़ा बहुत क्या है, लार्जली है तो फ्लैट ही, हल्के से ग्रीन में। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए ये संकेत है कैसे, मामला चल क्या रहा है, कंसोलिडेशन टाइप है या कुछ और हो रहा है। एक बहुत दिन गिरे, उसका एकदम से फ्राइडे को उछले, उसका फिर कुछ नहीं कर रहा है, चल क्या रहा है? कंसोलिडेशन सही वर्ड है इसके लिए। हाँ। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए तो गिर भी नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ। है ना, एक तरफ का व्यू लेना चाहिए। जैसे पिछले हफ्ते 2-3 दिन गिरे तो ऐसा लगा कि शायद अब फिजल आउट, प्रॉफिट टेकिंग आ रही, लेकिन वो फ्राइडे को एकदम फिर खींच दिया उन्होंने। कल भी ऐसा ही हुआ, शुरुआत कमजोर थी, गिरा मार्केट एकदम से, S&P 1% गिर गया, फिर पूरा खींच दिया उन्होंने। इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो
पैसा माल बना लेते हैं इंट्राडे में इस तरह से कर करके, छोटा बेचारा फंस जाता है, मुनाफा बांधा फिर घुस गए। तो आपको लगा अच्छा अब निकल लेना चाहिए, तो पता लगा फिर उन्होंने बाइंग करी, आप एंटर करें। तो ये एक रेगुलर ट्रेडिंग वहाँ हुई। लेकिन बिग पिक्चर ये कि आज का डेटा आने के बावजूद किसी को कोई डर नहीं है, बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट बना के उसको सस्टेन कर रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बचपन कि अपने क्लास में फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, उसको अगले 10 साल तक मेंटेन करना बड़ी बात है। तो तेज़ी तो एक बार बना लिया आपने, अब उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। कल हमने जिक्र किया था वेल्स फार्गो ने 5550 का टारगेट दिया है S&P का, और तरह तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि मार्केट होल्ड कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है। जून की बैठक में क्या होगा अभी पता नहीं है, रिजल्ट सीजन उससे पहले इसी शुक्रवार से पता चल जाएगा, मैं शाम से कि नतीजे कैसे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट में बड़ी तेज़ी और किसी एक ऐसी चीज़ को रीड कर रहा है जो शायद हम लोग अब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो सरप्राइज फैक्टर आ सकती है। 4 जून को सुबह एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था, एक बहुत बड़ा फंड है, उसका अनुमान है कि जून में 0.5% रेट एक झटके में कटेगा, फ्रंट लोडिंग होगी पॉलिटिकल रीजन से, तमाम चीज़ें वो बताई जा रही हैं। अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो शायद हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी होल्ड करना, इसके बावजूद कि कमोडिटी में तेज़ी है, क्रूड में तेज़ी है, चाइना में रिवाइवल दिख रहा, इन्फ्लेशन का डर है, सब कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिकल है, ईद के बाद पता नहीं क्या होगा, हमास वाला झगड़ा बढ़ेगा क्या होगा, लेकिन मार्केट वैसा ही बना हुआ है। तो भैया चलती का नाम गाड़ी है, जब ट्रेंड अच्छा ऊपर की तरफ है तो आप तेज़ी मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है। ग्लोब में कितनी भी दिक्कतें हो, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंट अगर डटा हुआ है तो आप समझ जाइए आउटलुक कैसा है। लेमन ट्री ने फिर एक होटल खोल दिया फिर खोला। हाँ, इस बार नेपाल में अभी फ्लाइट चला तो आपको दिखा रहा है होटल खोलना मतलब मजाक हो गया है। इतने टाइप गजब कर रखा है पट्टू केसवानी सर ने। केसवानी जी हर हफ्ते के हिसाब से हफ्ते में 2 है, ऐसा 2 है, और 100 उधर जोश में ऐसा देख के एवेन्यू सुपरमार्ट हर हफ्ते 1-2 तो उनके भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट भी 1-2 हफ्ते के निकाल देता है स्टोर है, गजब चल रहा है। लेकिन ठीक है, लेमन ट्री तो ऐसी मजाक में बाद में स्टॉक सीरीज में डिस्कस करेंगे, इसे मत दिखाइए अभी। ये है ग्लोब के समीकरण। कुछ है जो खराब डेटा के बावजूद बाजार मोमेंटम पकड़ा हुआ है या गिर नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 1-2 दिन गिरे भी थे तो सारी रिकवरी फ्राइडे को आ गई, वहीं थमे हुए यूएस के मार्केट नजर आ रहे हैं। वो कुछ का इन्होंने सटल सा हिंट दिया है, हो सकता है बाजार कुछ समर रिलेटेड फैक्टर इन कर रहा हो जो अब तक डेटा में लॉजिकली नहीं दिख रहा है, या कुछ हो जाए। चलिए वो देखते हैं, जब होगा तब होगा, पर मार्केट की चाल इस तरह से कुछ इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे में हैंडओवर तो बढ़िया ही है फिर, बिल्कुल बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूएस का हैंडओवर बढ़िया। अब लेकर आइए अपना कल का ट्रेडिंग सेशन। कल शुरुआत हो गई थी गैप के साथ, क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि मजबूती के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे, तो हम फंस गए वो अटकने वाला जोन जो था उसके आसपास, वहां से पस पड़े, फिर दिन के दौरान मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करी, फिर उन्हीं जोन्स के आसपास हटके, और फाइनली जो एक समय 100 पॉइंट या 102 पॉइंट ऊपर निफ्टी था, सेशन की समाप्ति हुई 23 पॉइंट नीचे, दिन के हाई से 125 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन कल सुबह क्या चर्चा हुई थी वीरू के साथ, निफ्टी के लिए जो अटकने का जोन है वो था 22,711 से 766 का रेजिस्टेंस का जोन। उसी 2 बार ट्राई करा और उसी रेजिस्टेंस जोन्स पे आके भारतीय बाजार पस्त पड़ते हुए नजर आए, वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।